नमस्कार। तरंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो तरंग न्यूज़ के लिए बना रहे हैं और इस वीडियो में उस कल से आगे का हम प्रकरण रखेंगे। कल हमने सहकारिता की बात की, ग्रामीण विकास की बात की, ग्रामों को उन्नत करने की बात की, गांव कैसे उन्नत हो सकते हैं इसकी बात की। मैं कई बार गांवों के उन्नत होने के लिए सहकारिता की बात करता हूं तो लोगों को रास नहीं आती है और कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि व्यक्ति अपना अहंकार नहीं छोड़ पाता है और हम आपस में लड़कर अपने व्यवसाय को नुकसान कर लेते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। पहले नहीं छोड़ पा रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हमको छोड़ देना चाहिए। एक अदृश्य राक्षस ने, जो जीव अपने आप में जीव है ही नहीं, उसने हमको इस कदर तोड़ दिया है, सारे लोगों को घर में बैठा दिया है, पूरी दुनिया में तालाबंदी करवा दी है, तब भी हम अहंकारी रहें तो इससे अधिक लज्जा का विषय मानव के लिए नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। आप माने या ना माने, हमको समझना पड़ेगा इस जीव की, जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं, ये कोरोना वायरस है क्या? इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये जीव नहीं है, ये आपसे जीवन लेता है। आप तक पहुंचने का इसको रास्ता ना मिले तो ये मर जाता है, इसीलिए लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन का अर्थ ये है कि हम सब अपने अपने घरों में रहें और इस जीव को जीवन ना दें। हमारे शरीर से चलता है और फिर हमारे शरीर में घुसकर हमारे ही शरीर से ऊर्जा लेकर हमारा ही विनाश करता है, उस शरीर का ही विनाश करता है जिस शरीर से ये जीवित होता है। ये समझने वाली बात है। तो षड्यंत्रकारी लोग ऐसा ही करते हैं, जिनके मन में और मस्तिष्क में षड्यंत्र भरा हुआ है वो ऐसा ही करते हैं। सामने वाले को पकड़ेंगे, उसी के पैसे से काम करेंगे, उसी को धोखा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे अहंकारी लोगों से बचना है जिनको आज भी अहंकार है। अगर किसी को आज भी अहंकार है तो वो मानवता के नाम पर कलंक है, क्योंकि अहंकार शून्य हो जाना चाहिए। प्रकृति ने हमें ये सिखाया है और ये वायरस मानवीकृत है, तो इस वायरस ने भी हमको ये सिखाया है, भले ही ये मानव का षड्यंत्र हो फिर भी ये सिखाता है कि हम अहंकार शून्य हो जाएं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पर अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, भारतीय संस्कृति पर आधारित अगर आपको कुछ अच्छी बातें सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक आधार पर बातें, हम केवल ढोंग ढकोसले में विश्वास नहीं करते, हम केवल बातों में विश्वास नहीं करते, हम केवल संस्कृति के किसी झूठ पर विश्वास नहीं करते। हम वैज्ञानिक आधार पर जो हमारी संस्कृति है उस पर चलते हैं, उसी पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। हमारा मानना है कि हम जब सहकारिता की बात करते हैं तो सहकारिता का अर्थ क्या है कि हम अपना अहंकार छोड़ दें, एक दूसरे का सम्मान करना सीख लें, एक दूसरे का सहयोग करना सीख लें, तो हमारा व्यापार बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति एक दुकान खोलता है तो उसको भी कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा दिन दुकान चलाने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। और दुकान का अर्थ होता है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भी दुकानें चलती हैं। ऐसे समय में मैं नहीं मानता कि एक व्यक्ति दुकान चला सकता है, उसको हेल्पिंग हैंड यानी आप अपने साथी कुछ ना कुछ अवश्य चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर आप बड़ा उद्योग करते हैं तो आप अकेले नहीं कर सकते। छोटी दुकान भी जब एक व्यक्ति नहीं चला सकता, एक पान की दुकान भी एक व्यक्ति नहीं चला सकता, तो बड़े उद्योग करने की कैसे सोच सकते हैं। लेकिन जब 10 व्यक्ति मिलकर एक बड़ा उद्योग लगाते हैं और सबकी समानता रहती है, सबकी पूंजी की समानता रहती है, सबके श्रम की समानता रहती है, तो उद्योग बढ़ता चला जाता है। आज आप 10 व्यक्ति मिलकर एक उद्योग लगाते हैं, कल आप 10 से 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे और वो व्यक्ति एम्प्लॉय बढ़ते चले जाएंगे। और अगर एम्प्लॉय ना बढ़ा के अगर सहकारिता की भावना से सबको सहयोगी बनाकर चलेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लाभ भी बराबर होगा, अधिक होगा और लाभ का बंटवारा भी बराबर होगा। तब सबके मन में सम्मान आएगा, तब सबको लगेगा कि हाँ ये मेरा भी है, मैं भी हूँ। जब मालिक बनकर कोई काम करेगा, नौकर बनकर काम नहीं करेगा, मालिक बनकर काम करेगा, तो उसको लगेगा कि ये मेरा है, ये सारा मेरा है और मैं इसके लिए अच्छे से अच्छा काम करूँ। उसके श्रम की कीमत आएगी, उसको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। यही सहकारिता का गुण होता है और यही होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आपने कोई उद्योग लगाया अकेले बल पर, मत करिए सहकारिता, लेकिन फिर भी आपको आवश्यकता है, क्योंकि जब आप विपणन की तरफ चलेंगे, जब आप मार्केटिंग की तरफ चलेंगे, मान लो आपने दुकान खोली तो आपको सामान बेचना है, आपको ग्राहक चाहिए। मान लो आपने कोई उद्योग लगा लिया और उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, कोई निर्माण कार्य शुरू कर दिया, कोई कपड़ा बनाना शुरू किया, कोई औजार बनाना शुरू किया, कोई यंत्र बनाना शुरू किया, कुछ भी बनाया, तब भी आपको उसको बेचने के लिए ग्राहक चाहिए, मार्केटिंग मैन चाहिए जो आपकी विपणन व्यवस्था को देखेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको हेल्पिंग हैंड फिर भी चाहिए, आपको व्यक्ति फिर भी चाहिए, आपको साथी फिर भी चाहिए, आपको एम्प्लॉय फिर भी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को एक सामूहिक तौर पर ही किसी
खड़ा किया जाता है और हम लोग उसको उसी तरीके से खड़ा करते हैं। हमको हर हालत में किसी भी उद्योग को लगाने के लिए एक सामान बनाने का कार्य करता है, एक बनाने के बाद बेचने का कार्य करता है, एक उसको बनाने के प्रबंधन को देखता है, एक विपणन के प्रबंधन को देखता है, मार्केटिंग के प्रबंधन को देखता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को देखता है। तो फिर भी आपको एक साधनों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वहां आपकी मोनोपोली है। अगर नुकसान होगा तो आपका होगा अकेले का। लेबर का नुकसान नहीं होता है कभी भी, एम्प्लॉय का कभी नुकसान नहीं होता है। वो सैलरी लेगा, अगर काम नहीं करेगा तो नहीं लेगा, अगर आपने उसको सैलरी नहीं दी तो वो काम छोड़कर चला जाएगा। लेकिन सहकारिता में ऐसा नहीं है। अगर नुकसान हुआ तो सबका हुआ, अगर लाभ हुआ तो सबका हुआ। इस विषय पर जब हम बात करते हैं तो ये विषय इतना गंभीर हो जाता है कि आपको मालिक हैं तो 10,000 लोग अगर सहकारिता में सदस्य हैं तो 10,000 के 10,000 मालिक हैं, स्वामी बनकर काम करेंगे। और अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो वो एम्प्लॉय की तरह ही काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमको समझना होगा कि सहकारिता की कीमत क्या है, सहकारिता की वैल्यू क्या है, सहकारिता काम कहाँ कहाँ करेगी, सहकारिता हमें किस तरीके से बूस्ट अप कर देगी, हमारे छोटे से उद्योग को बहुत बड़ा बना देगी। यही नीति हमको अपनानी है और इस नीति पर हम छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए। छोटा हो या बड़ा, फिर भी हमको अधिकतम मानव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो श्रम शक्ति हो, मार्केटिंग शक्ति हो, टेक्नोलॉजी की शक्ति हो, या हमारे किसी और विषय पर आधारित हमारी शोध और जिस तरीके का शोध अनुसंधान कंपनियां करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, शोध अनुसंधान के लिए भी बहुत बड़ी सेना लगानी पड़ती है, बहुत बड़े लोग लगाने पड़ते हैं, उसके लिए भी हमें मानव की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी तरीके से सहकारिता की भावना को हमें अगर बढ़ावा देना है तो ये सहकारिता वाला विषय मैं बार बार इसलिए उठाता हूँ क्योंकि इसके द्वारा हम छोटे लोगों को, जिनके पास पूंजी कम है, जिनके पास मन और मस्तिष्क से काम करने की क्षमता है, जिनके पास अपना दिमाग है, जिनके पास अपने नए नए विचार हैं, सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ नए नए विचार हैं, क्योंकि नए विचारों को प्राथमिकता देकर नया बिजनेस खड़ा करना सबसे बड़ी बात है। और नए विचारों को नए विचार के तरीके से, नए नए तरीके से, इनोवेटिव आइडियाज को, बहुत बड़े बड़े जितने भी विचारक बैठे हैं वो कभी ना कभी उन्होंने निंदा झेली है। विचारक जाता है तो सामने वाला कहता है अरे इसका क्या होगा, कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि निराशावादी लोग अधिक हैं समाज में, निराशावादी लोग भरे पड़े हैं। और वो आपको कोई भी नया आइडिया, क्योंकि उनको ये है कि मेरे पास आइडिया है नहीं तो दूसरे का मैं बर्दाश्त क्यों करूं। ये जो ईगो थी ये अब मरने लग रही है। कोरोना वायरस उस ईगो को खा जाएगा और नहीं खाएगा तो मानव स्वयं नुकसान उठाएगा। आप उस ईगो से उतर जाइए, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, केवल आपके लिए, क्योंकि आपको उभरना है। दुनिया से हमें कुछ नहीं लेना है। दुनिया के देशों में क्या हो रहा है, आज 200 से अधिक देशों में ये महामारी फैली हुई है, लेकिन भारत को हमने नियंत्रण में रखा हुआ है। भारत जीतेगा, अवश्य जीतेगा, और भारतीय लोग जीतेंगे। ये विजय आपकी होगी। और आप ही के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ईगो छोड़ दीजिए, आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए। हम मिलजुल कर कितना बड़ा और क्या कर सकते हैं ये विचार करिए। हम भारत के वीर हैं, हम भारत के महावीर हैं। हमें भारत के लिए सोचना है, अपने आप के लिए सोचना है। और जो बच्चे आपके हैं, मैं एक बात और कहता हूं, जो बच्चे आपके हैं वो आपके नहीं हैं, इस देश के बच्चे हैं। आप सिर्फ ये सोचकर कर्तव्य पालन कीजिए कि मेरे 2 बच्चे हैं या मेरे 3 बच्चे हैं तो वो इस देश के बच्चे हैं और इनका कर्तव्य बोध मेरे पास है, इनका कर्तव्य पालन मेरे पास है, इनका जो जिम्मेवारियां हैं वो इस देश ने मुझे दे रखी है। जब आप इतनी बड़ी सोच लेकर चलेंगे तो ये देश बन जाएगा। इस देश में कोई भी किसी तरह की आपदा नहीं आएगी, और इस देश में कोई आपदा आएगी तो हम उससे जीत जाएंगे। ये देश के नागरिक को, जब हम अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश की धरोहर हो, तो बच्चों के मन में भी बड़ा भाव आता है। फिर बच्चे बच्चे नहीं रहते, बच्चों के मन में एक बड़ा भाव आएगा और बड़े तरीके से अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमें बच्चों की सोच को बड़ा करना है, उनकी भारतवादी सोच बनानी है, विश्वव्यापी सोच बनानी है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच बनानी है। सारा विश्व हमारा परिवार है। जब हम ये बच्चों को सिखाना शुरू कर देंगे, जब हमारे बच्चे इन सिद्धांतों को समझ लेंगे, जब हमारे बच्चों के अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी, उनका स्वाभिमान जाग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत ना आपको बड़ा बनने से रोक सकेगी, ना आपके बच्चों को बड़ा बनने से रोक सकेगी। सारी दुनिया
जानती है कि ये महामारी किसी के काबू की नहीं है। हमारे देश में जब कोई विदेश जाता था पढ़ने के लिए बच्चा, तो माँ बाप बड़े गर्व से बता रहे थे मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है, लंदन पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। अरे भाई, आज कह के दिखाओ ये बात, आज मेरा बेटा वहाँ नौकरी करता है। क्यों करता है? इस देश के आईआईटी करने वाले लोग विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अरे खर्चा हमारी सरकार ने किया, तुम्हारे माँ बाप ने किया, और उन माँ बाप की तरफ फिर मुड़कर भी नहीं देखते वो लोग। ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। आज वो समय वापसी का आ गया है। आज बहुत सारे लोग वापस आने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरी दुनिया से हमारे विद्वान लोग जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं, वो आने के लिए तैयार बैठे हैं। आज उनकी अकल आ गई है, उनकी समझ आ गई है। उनको लग रहा है कि मैंने अपने देश में जाना है, मुझे अपने देश में जाकर मेरे देश के लिए भी मैं यही काम करूंगा, टेक्नोलॉजी का काम करूंगा, या जो भी काम वहाँ करते हैं मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूँ। ऐसी जागृति आई है दुनिया में कि भारतीयों ने तो कम से कम ये कसम खाई है कि उनको वापस आना है। वापस आ रहे हैं लोग, आप उनका स्वागत करिए, हृदय से स्वागत करिए, और आप अपने गाँवों को उन्नत बनाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, मैं मार्केटिंग पर एक और अभी अगला वीडियो जारी करूंगा। मार्केटिंग के बिना कोई नहीं है। सारी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने मिट्टी को भी सोना कहकर बेचने में सफल हुई हैं। किस बेस पर? केवल एडवर्टाइजिंग के बेस पर, अपने प्रचार प्रसार के बेस पर, मार्केटिंग के बेस पर। जिसने मार्केटिंग पर पकड़ बना ली, जिस कंपनी ने, जिस उपक्रम ने अपनी मार्केटिंग को सुधार लिया, वो भी अच्छी मार्केटिंग, झूठ बोलने की मार्केटिंग बहुत करते हैं, लेकिन हमें उससे दूर रहना है। हमें सत्य पर आधारित मार्केटिंग करनी है, हमें सत्य पर आधारित विपणन व्यवस्था खड़ी करनी है, और ये संभव है। असंभव कुछ नहीं होता दुनिया में, ये सब संभव है। हमें इस पर चलना है। आपको मैं विनम्र निवेदन के साथ ये कर रहा हूं कि आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस संगठन में जुड़िए। विश्व मित्र परिवार ऐसे सब लोगों का संगठन तैयार कर रहा है जो डिप्रेशन की ओर जाने वाले हैं, जो निराशा की ओर जा रहे हैं। हम सबको आशावादी बनाना चाहते हैं, और आशावाद आपको सुदृढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार। अगले वीडियो का